Welcome in Learn with Satyam. So, Satyam Kashyap this side from PharmaChain. Let's start your video. तो चलिए दोस्तों, आज सीखेंगे कि बजट फोरकास्ट बनाते कैसे हैं। सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के अंदर जब परचेज में आते हैं हम, तो सबसे पहले हमें क्या होता है, बजट फोरकास्ट बनाना होता है। अदरवाइज आप एक इफेक्टिव एज ए परचेजर आप वर्क ही नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत इफिशिएंटली वर्क करने के लिए आपको चाहिए होता है कि हर मटेरियल को आप रीड करें, स्टडी करें उनका कि उनका फोरकास्ट कैसा जा रहा है, उनका कब रेट ज़्यादा है, कौन सा मटेरियल हमारा पूरे बजट का 80% ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू योर बजट फोरकास्ट। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। तो हमने बजट फोरकास्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना होता है, एक पीपीटी बनाना होता है, एक प्रेजेंटेशन बनाना होता है जो आप अपने सीनियर मैनेजमेंट को दिखाते हो जाके। तो उसके लिए क्या होता है कि क्या गाइडेंस हम आपको दे सकते हैं, बाकी बनाना आपको खुद है। तो मैं बताता हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस व्हाट इज द बजट फोरकास्ट फॉर एनी सीधे उसके अंदर जो कीज होंगे, मतलब मेन जो बेसिक्स फंक्शंस होंगे, किस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट पे कि कौन कौन से मटेरियल एपीआई हो गया, अगर जनरली हम फार्मा में हैं तो हमारा रॉ मटेरियल हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया। अगर हम आईटी सेक्टर में हैं तो हमारा जनरली जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे या जो आउटसोर्सिंग करेंगे वो हो गई। इसके अलावा अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल में हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं। ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू योर डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू योर कंपनीज। ओके, तो आज मैं ये जो बजट बताऊंगा ये अकॉर्डिंग टू फार्मा बताऊंगा, लेकिन आप इसको रिलेट कर सकते हो। रिलेट करना बहुत इजी होता है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट, सबसे पहले जो भी आप बनाने जा रहे हो उसके लिए क्या मटेरियल आप प्रोक्योर करोगे उसका एक बजट होना चाहिए। उसके अलावा मटेरियल एक्सपेंसेस बजट, मटेरियल का एक्सपेंस का जो बजट, मटेरियल को ये मान लो ट्रांसपोर्ट थर्ड पार्टी है तो उसका जो एक्सपेंसेस बजट होगा, या मटेरियल को लाने के लिए आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां तक पहुंचाने के लिए जो बजट हो, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस बजट। ऑल दीज आर, मान लो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका जो बजट होगा वो होगा आपका। उसके बाद परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपने पिछले साल क्या परफॉर्मेंस किया है ये भी आपका इसमें इंक्लूड होना चाहिए। एंड देन आफ्टर कॉस्ट रिडक्शन, आपने कॉस्ट रिडक्शन के पिछले साल तो मान लो आपने 100 रुपए में खरीदा था कोई मटेरियल, तो उसके लिए आपने क्या एज पर लास्ट कर दिया क्या, मतलब उसके लिए आपने 100 रुपए पे ही चले गए, या कि 1 रुपये 50 पैसे या 2 रुपये या 4 रुपये घटाने के लिए आपने कुछ मेहनत करी। ये भी आपका डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग पे। या सपोज करो 100 रुपये में आपने लिया था और आप मार्केट अवेयर नहीं हो। सपोज करो अभी कुछ दिन पहले मिथाइल कोबालामाइन 7 लाख रुपए चला गया था पर केजी, लेकिन वो घट के अभी 2 लाख हो गया। ऐसे जनरली वो 3 से 4 लाख के बीच में वेरी करता है। तो ये सब चीजें देखना कि कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा आपके बजट में। कॉस्ट रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर 2 रुपये कंपनी को बचा के देते हो तो कंपनी आपके बारे में सोचती है, फिर कंपनी आपके बारे में भी सोचती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको प्रूव करना है, यू जस्ट प्रूव योर सेल्फ एज ए परचेजर, बिकॉज यू नो दैट अबाउट परचेज इज प्ले वेरी वाइटल रोल इन एनी कंपनी। जब आप 2 रुपया सस्ता खरीदोगे ही नहीं तो बना कैसे पाओगे, किसी मटेरियल को आप बना कैसे पाओगे सस्ता। तो आपका जो रॉ मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल है, उसकी कॉस्टिंग बहुत सस्ती होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कॉस्ट रिडक्शन पे बात करते हैं। एंड देन आफ्टर टैक्सेशन प्लानिंग, जरूरी पता चला कि टैक्स में ही आपका वो मटेरियल ले रहे हो जिसमें हाई टैक्स है, तो ये सब चीजें टैक्स स्लैब जरूर देखो आप, और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो। कुछ कुछ मटेरियल में क्या होता है कि टैक्स बेनिफिट देती है गवर्नमेंट अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो व्हाई यू गोइंग फॉर डोमेस्टिक, यू जस्ट गो फॉर इंपोर्ट। ये सब चीजों को प्लान करो कि कैसे किस चीज पे हमको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब चीजें आती हैं, इस आपका परचेज के अंदर ही आता है। देन आफ्टर आपका आता है इन्वेंट्री। आप जो मटेरियल मंगा रहे हो उसको आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ये प्रॉपर यूज कर रहा है या यूं ही पड़ी हुई है, तो वो आप एक बार स्टोर आपको जो मंथली या वीकली देती है फाइल स्टॉक स्टेटमेंट, उससे मेंटेन कीजिए कि कौन सा मटेरियल लेइंग हो रहा है, कौन सा मटेरियल फ्रिक्वेंटली यूज नहीं हो रहा, या किस मटेरियल का आपके पास स्टॉक ज्यादा हो रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू योर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कौन सा मटेरियल फीफो फीफो टर्म हो रहा है कि नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, या जो पहले एक्सपायर हो रही है उसको निकाले, मतलब कौन सी टर्मिनोलॉजी वर्क कर रही है, कौन सा टर्मिनोलॉजी पे स्टोर वर्क कर रहा है। यू जस्ट गाइड, यू जस्ट इंस्पेक्ट एवरीथिंग, अदरवाइज यू डोंट नो एनीथिंग। एंड एट लास्ट प्रोडक्शन जब उठेगी, जब किसी भी बैच का प्रोडक्शन लिया जाएगा तो एट लास्ट आपको बोला जाएगा ये मटेरियल है, तो यू जस्ट चेक इट आउट एवरीथिंग एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान।
no one can success. Okay, तो you just make a plan first and then you work on it. एंड देन आते हैं सपोर्ट टू द मार्केटिंग एक्सपोर्ट। उसके बाद मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को सपोर्ट करें। ये दोनों डिपार्टमेंट का सपोर्ट पहुंचाना, बिकॉज देखिए मार्केटिंग ही है जो आपकी कंपनी का माल बेचेगी, तो विदाउट बिके आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, और प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपकी सैलरी नहीं आएगी, और आपकी सैलरी नहीं आएगी तो टेरिबल सिचुएशंस हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट को सपोर्ट कीजिए, और ये सप्लाई चेन एक्सपोर्ट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए ही बना है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट कैसे बनाएं। सबसे पहले बजट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो मेन थिंग्स है, जैसे एपीआई, आपका रॉ मटेरियल में जो एपीआई है उसको आप लोकल परचेज, पहले तो आप ग्राफ बना लो कि कौन सा आप लोकल परचेज करते हो और कौन सा इंपोर्ट करते हो, और कौन सा आप इंपोर्ट, कौन सा में आपको कैसी बेनिफिट होती है। इसके अलावा मिसलेनियस आइटम्स, बहुत मिसलेनियस आइटम होते हैं, एक्सिपिएंट्स होते हैं जो कि रेयरली यूज होते हैं, आपको तो बहुत सारी मिसलेनियस आइटम्स होती हैं परचेज के लिए, तो उसका भी आपको बजट बनाना पड़ेगा कि कितना मिसलेनियस आइटम हमको हर साल लगता है। एक फाइनेंशियल ईयर में आपको क्या बजट है, इसके अलावा आपका पैकिंग मटेरियल का क्या बजट है, लार्ज वैल्यूएबल आइटम्स जो है, कुछ महंगे एपीआईज होते हैं, वो आप कितना, आपको बार बार उसका ऑर्डर कितना आता है, क्या आता है, तो उसका एक प्रोक्योरमेंट प्लान, उसकी रेट कब अप डाउन होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें आप फोरकास्ट कर लो। फोरकास्ट करोगे तो आपको क्या होगा, बाद में एट द एंड जो है रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत फ्रूटफुल मिलेगा। तो इसके लिए आपको बहुत ट्रिंग कीजिए आप रेट को, कि रेट कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या वेंडर्स आपको जस्ट ब्लफ कर रहे हैं। एक पे आप भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए मोर देन 3 to 4 वेंडर रखिए अपने साथ, और उनके साथ रेगुलर निगोशिएशन में रहिए। ठीक है, तो इससे आपको बेस्ट रेट मिले। जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है मटेरियल, उसका एक स्टॉक रखें, ताकि आपका जो है प्रोडक्शन कभी भी हैम्पर नहीं हो, स्टक में नहीं जाए, आपका प्रोडक्शन चोक नहीं हो। ऑल दिस थिंग्स आर कीप इन माइंड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आप बना के रखिए कि क्या बजट मिला है आपका। अगर आप फॉरेन ट्रेवल करते हो तो आपको कितना बजट लगेगा, आपकी सैलरी जो कंपनी की उसका बजट बना के रखिए, आपके प्रोक्योरमेंट का बजट बना के रखिए। ऑल दिस थिंग आर फिगर। ठीक है, उसको फिगर करके अब देखिए परफॉर्मेंस। आप देखिए पर्टिकुलरली एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, कोई जरूरी नहीं कि आपको भी यही एग्जांपल लेना, मैंने बस एक समझाने के लिए आपको लिया है कि आपके फाइनेंशियल ईयर में जब तक आपने इस ईयर का जो वर्क किया, उस वर्क में आपने कितना अप गए, डाउन गए, किस, अगर अप डाउन हो रहा है तो किस कारण हो रहा है, कोई ग्लोबल सिनारियो है, या कि आप डिपेंडेंट हैं कभी चाइना पे इंपोर्ट कर रहे हैं, या पर्टिकुलरली कोई सप्लायर क्या कुछ हुआ, तो वो सब चीज़ें मेंशन करिए आप उसमें परफॉर्मेंस को। तो जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे रिडक्शन हुआ, मान लीजिए हमारा जो रेट गिरा है किस कारण गिरा है, तो हाई वैल्यू मटेरियल हमें कम रेट में मिला। क्यों कम रेट में मिला, तो इकोनॉमी चाइना की स्लो डाउन जा रही थी, वहाँ रेट कम हो रहे थे। नए वेंडर को हमने डेवलप किया जिसने हमें 3 से 4% कम दिया, तो हमारा क्या हुआ, 3 से 4% मात्र हमने एपीआई में बचा लिया। तो इस तरह से आपको बताना है, और जबकि आपको ये भी बताना, अपने प्लस माइनस दोनों पॉइंट बताने किस चीज में आपके रेट ज्यादा जा रहे हैं। जैसे विटामिन की रेट बढ़ते ही जा रही है, ये ड्यू टू कोरोना क्या हुआ, कोविड क्या हुआ कि सब लोग विटामिन ज्यादा खा रहे हैं, तो जनरली जितने भी विटामिन आते थे वो चाइना से आते थे, तो उसके जितने भी एपीआई हैं उनके रेट भाग गए हैं। जैसे अभी भाग गया था मिथाइल कोबालामाइन का 7 लाख तक, जनरली ये 3 से 4 लाख के रेट में चलता है, लेकिन अभी वापस फिर से 3 लाख पे आ गया। तो ये सब चीज को वेरी करो, अदरवाइज पता चलेगा कि आपको वेंडर 7 लाख में चिपका देगा, तो आपकी कंपनी को लॉस हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सब चीजों को देखना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यू वेंडर डेवलपमेंट। एग्जिस्टिंग वेंडर के साथ बना के रखना है, लेकिन न्यू वेंडर को जोड़ते जाना है, एक कड़ी बनाते जानी है, एक नेटवर्क बनाना है। अदरवाइज क्या होगा कि आपके जो पुराने वेंडर है धीरे धीरे आपको मैनिपुलेट करने लगेंगे, एट पर लास्ट आपसे मांगने लगेंगे। ठीक है सर, 100 रुपए में दिया था, इस बार भी 100 रुपए में नहीं, 100 रुपए में दिया था, ठीक है तुम 102 लो, लेकिन मार्केट का जो रेट है वो मुझे बताओ। तो इसके लिए आपको क्या है, नए वेंडर के साथ कोरिलेट होना पड़ेगा, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनसे एक बार निगोशिएशन करना पड़ेगा, तो आपको क्या होगा, नई नई चीजें पता चलेंगी। ठीक है, उसके बाद वेंडर डेवलपमेंट में आप थोड़े से कुछ ना कुछ उसमें रखिए कि कहाँ आपका फ्रेट कॉस्ट हो रहा है, फ्रेट का कॉस्ट कहाँ है, कहाँ से आप कम करवा सकते हैं, कहाँ लीड टाइम है, ये सब चीज़ों का ध्यान दें। टीम बिल्डिंग करें, वेंडर डेवलपमेंट के लिए एक टीम बिल्ड करें जरूर, उसके बिना आप कर ही नहीं सकते हैं, समझे ना। तो वो वेंडर डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। फिर अब आता है कॉस्ट रिडक्शन, टैक्सेशन, प्लानिंग एंड अदर। कॉस्ट को रिडक्स कैसे कर सकते हैं,
कॉस्ट को कम, जितना कम कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं आप? कॉस्ट कम कर सकते हैं डेवलपिंग सप्लायर एंड ट्रेडर टू सप्लाई अंडर एक्साइज। नए वेंडर्स को मौका दीजिए जिनका एक्साइज नहीं लगता है, जिनका अभी एक्साइज फ्री है, ड्यूटी फ्री फैक्ट्रीज है, जिनका 10 लाख से कम का, ताकि आपका भी आपके पास भी टैक्स कम देना पड़े। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप अपने पॉइंट में बनाइए। इंक्रीज कीजिए क्रेडिट पे, इन्वोक कीजिए, वो नए वेंडर हैं उनको मौका दीजिएगा तो आपको 90 डेज के बजाय वो 120 डेज का क्रेडिट टर्म देंगे। पीडीसी को कब हैबिट हटाइए वेंडर्स को, पीडीसी तो काम ही नहीं करना है, 90 डेज 60 डेज इसके नीचे तो काम ही नहीं करना, ये याद रखिए। उसके बाद कन्वर्टिंग कीजिए एक्स वर्क डिलीवरी, कोई भी जो डिलीवरी है उसको एक्स वर्क डिलीवरी करवाइए, टर्म ऑफ फ्री डिलीवरी। जितनी भी फ्री डिलीवरी होती है उसको एक्स वर्क डिलीवरी करवाइए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान रखिए। इसके अलावा जो भी हाई वैल्यू मटेरियल है उसको आप इंपोर्ट ही कीजिए, डोमेस्टिक में आपको सस्ते रेट नहीं मिलते। तो जिसके भी 20 लाख 30 लाख जो भी एज पर योर कंपनी नॉर्म्स, अगर आपके कंपनी का टर्नओवर जो भी है उसका जनरली आप इतना रखिए कि जो भी मटेरियल आपके 5% 2% 3% टर्नओवर का होती है उस मटेरियल वैल्यू होता है, उस मटेरियल को आप जनरली इंपोर्ट ही करें। ठीक है, इसके बाद मटेरियल सब्स्टिट्यूशन रखिए, मटेरियल का एक मटेरियल के 3-4 सब्स्टिट्यूट रखिए अपने पास। ये नहीं कि एक ही वेंडर पे डिपेंड है, तो क्या होगा, रिस्क मिटिगेशन में फंस जाइएगा आप। मतलब रिस्क तो आपका कभी हटेगा ही नहीं, पता चलेगा कभी दूसरे ऑर्डर आए तो वेंडर ने आपको फंसा दिया, वेंडर ने बोल दिया मटेरियल तो है ही नहीं साहब, तो क्या होगा, एक एक मटेरियल के सब्स्टिट्यूट आपके पास मल्टीपल 4 to 5 होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ये भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपके प्रोक्योरमेंट में। विदाउट इन्वेंट्री तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो इन्वेंट्री में क्या है, इन्वेंट्री पे भी आपकी साफ नज़र होनी चाहिए कि प्रॉपर इन्वेंट्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मटेरियल वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, या मटेरियल एक्स्ट्रा गोडाउन में तो नहीं पड़े हैं, मतलब एक्स्ट्रा बाइंग तो नहीं हो रही। ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू योर कंपनी ग्रोथ। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, या नॉन मूविंग मटेरियल तो नहीं पड़ा है आपके स्टॉक। ये सब चीज़ें आपको ऑडिट में भी काम आती हैं। अगर आपका जीएमपी ऑडिट है, या आपके ऊपर मान लीजिए यूएसएफडीए ऑडिट है, या एमएचआरए यूके का ऑडिट है, तो ये सब ऑडिट भी आपके स्टॉक स्टेटमेंट को देखती है, आपके मेंटेन रजिस्टर को देखती है, और सीधे पता लगाती है कि एज पर द जीएमपी नॉर्म्स काम नहीं कर रही है कंपनी। तो ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दें, और ज़्यादा ध्यान दें, जितना हो सके उतना। तो ये देखिए, इसमें क्या करना है आपको, वर्किंग ऑफ लीड टाइम एंड नंबर ऑफ वेंडर फॉर ऑल मटेरियल। जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए और वेंडर्स की लिस्ट बनाइए, और लीड टाइम गाइड कीजिए वेंडर को कि कितने लीड टाइम है। भाई जब प्रोसेस कीजिए तो 30 डेज का लीड टाइम होना चाहिए, 40 डेज का लीड टाइम, जो भी लीड टाइम आपकी कंपनी मैनेज करती है। जनरली जो लीड टाइम होता है वो 15 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए लीड टाइम रॉ पैकिंग में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीड टाइम द नंबर ऑफ वेंडर मेंटेन ऑफ द इन्वेंट्री, और उसके अकॉर्डिंगली आपको मेंटेन करना है इन्वेंट्री को। अब ये नहीं कि मतलब आपने मटेरियल पकड़ रखा है, बहुत सारा मटेरियल है, 6-6 महीने तक आपके गोडाउन में पड़ा है, उसको कोई देखने वाला नहीं। एज पर द ऑर्डर मार्केटिंग से कोऑर्डिनेट कीजिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपको फोरकास्ट देगा कि ये ऑर्डर आ सकता है। और 3 मंथ का क्वार्टरली कीजिए, एक मंथली नहीं कीजिए, क्वार्टरली कीजिए। क्वार्टरली कीजिएगा तो आपका वेस्टेज कम होगा, आप क्लब करके मंगा सकते हैं मटेरियल, आपको रेट कम पड़ेगा। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू योर प्रॉफिट। तो क्लब कीजिए, मार्केटिंग फॉरकास्ट लीजिए, मार्केटिंग फॉरकास्ट के बाद आप ऑर्डर शॉर्टफॉल बनाइए, शॉर्टफॉल आप मार्केटिंग फॉरकास्ट देगा, उसके बाद आप शॉर्टफॉल बनाइएगा विद द स्टोर कि आपके पास मटेरियल क्या, स्टॉक स्टेटमेंट लीजिए इन्वेंट्री से, और उसके बाद उसका फॉरकास्ट बना के आप उसको प्लेस कीजिए ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अटेंडिंग द नॉन मूविंग इन्वेंट्री को तो आप एकदम जितना जल्दी हो सके वहां से हटाइए। नॉन मूविंग तो रखना ही नहीं है, नॉन मूविंग तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये इस चीज पे आप भी ध्यान दीजिए। कंप्लेन तो आना ही नहीं चाहिए मटेरियल में, ये चीज एकदम मैंडेटरी है। तो आप वैसे वैसे वेंडर रखें जो कि ऑथेंटिक हों, जो आपके लाइबल हों, खास करके एपीआई और रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल एपीआई एक्सिपिएंट में आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, लोकल वेंडर को ज़्यादा घुसाने की जरूरत नहीं है, अच्छे वेंडर रखें। और ऑलवेज फोकस ऑन पैरेटो एनालिसिस, पैरेटो पे एकदम ध्यान दें, कौन सा मटेरियल है जो आपके पूरे बजट का 80% कंज्यूम कर रहा है। वो उसमें 3-4 ही मटेरियल होंगे, 5 मटेरियल होंगे, तो उस मटेरियल के लिए हमेशा अच्छे वेंडर्स रखें, टॉप 10 वाले वेंडर्स रखें, और उसमें 2-3 ऑप्शन रखें, ताकि आपको कभी भी जब इमरजेंसी जरूरत पड़े
तो आपको कहीं से भी मटेरियल आ सके। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए इन्वेंट्री में। चलिए अब पॉजिटिव चैलेंज है आज के डेट में, वो बहुत है। देखिए स्लो डाउन हो रहा है, इकोनॉमी कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज भी उतनी है। सप्लाई चेन हैम्पर हो रहा है, हर जगह कहीं मटेरियल स्टक हो रहा है। अभी तो बीच में तो 6 महीने पहले तो बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ था। नाउ सप्लाई चेन इज वर्किंग ऑन स्मूथ, बट क्या है फिर भी अभी सप्लाई चेन में बहुत सारी गाड़ी अटकी पड़ी है। तो इसके लिए क्या है, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम्स है, जहाँ हडल्स है, अपॉर्चुनिटी भी वही है। तो इसलिए क्या है, आप अपने आप को ऐसा डिजाइन कीजिए कि आपके पास प्रॉब्लम क्वालिटी आई है सर, तो ये बोलने के लिए आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है कि स्लो डाउन, अभी देखिए अभी अभी चाइना का स्लो डाउन है, तो उसके लिए क्या कीजिए, आप वेंडर डेवलप कीजिए, जितने वेंडर डेवलप कर सकते हैं। दूसरे ताइवान से उठाइए, दूसरी कंट्री से उठाइए, जर्मनी से उठाइए, कहीं से भी उठाइए, वेंडर को खोजिए, सोर्स कीजिए, ग्लोबली सोर्स कीजिए, केवल डोमेस्टिक सोर्स मत कीजिए, ग्लोबली सोर्स कीजिए, ठीक है। अभी देखिए ऑयल प्राइस का भी बहुत बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ था, तो इससे क्या होगा, ऑयल प्राइस जब भी रिड्यूस होता है तो आपके मटेरियल का रेट कमना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिए। तो ये सब प्राइस का आपको चेंजेस क्या हो सकते हैं, देखिए रुपीज डिप्रिसिएट हो रहा है, रुपीज का भाव गिर रहा है, रिजेक्शन जो नीट आपका जो रिजेक्शन होता है, ये आपके लिए बिग चैलेंज है। अदरवाइज आप फॉयल रिजेक्ट हो गया, प्रिंटेड फॉयल मान लो, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, मान लो आपका 3 लाख टैबलेट बनने वाला था, तो फॉयल लगेगा आपका 10 किलो का आपका फॉयल होगा। 10 किलो का फॉयल मतलब कितना हो गया, मान लो 4,000 5,000 रुपए का फॉयल है, लेकिन इसके कारण आपका पूरा बैच रुक गया। अब ये 5 kg फॉयल, आपका जो 10 किलो जो फॉयल है, ये 4,000 5,000 रुपए का, इसके कारण आपका पूरा बैच रुका और 10 से 15 दिन आप डिले हो गए, वो अलग। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए। आप एकदम से आर्टवर्क पे वर्क कीजिए, किसी के साथ कंटिन्यूस रिलेट रहिए अपने आप को, और ये आज के डेट में चैलेंजेस जो हैं उनको फेस कीजिए, ठीक है। कोविड में कैसे काम करना है, सप्लाई चेन कैसे वर्क कर रही है, स्मूथली वर्क करना है अपने को, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। एक फोरकास्ट बनाइए कि कितना फॉर्मुलेशन में आपका RMPM लगा, उसका वेरिएंस कितना हुआ, परसेंट बजट प्लस माइनस कितना हुआ। तो ये सब चीज़ों का एक फोरकास्ट होना आपके पास बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है अब आपका मार्केटिंग और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट का। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आपको फोरकास्ट मिलता है आगे का, और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट से आपका कब आने वाला है, मटेरियल कब आने वाला है, ये कब जाने वाला। तो ये सब चीज़ों को मिला के रखिए आप एक साथ, उससे क्या होगा, आप आगे बढ़ पाइएगा। इसके लिए क्या है, आपको टाइमली एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट बाय सप्लाई टाइमली इनपुट टू द फैक्ट्री एंड थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर विद द क्लोज कोऑर्डिनेट विद द फैक्ट्री। आप फैक्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करना है, आपको पार्टी के साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ओके, टाइमली सोर्सिंग ऑफ इनपुट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जैसे भी एक टाइमलाइन है मार्केटिंग वाले के पास कि हमको 45 डेज में ड्रग्स उनको पहुंचा के देना है, तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क कीजिए। ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअल वर्क कीजिएगा तो क्या होगा कि आप अलग चलिएगा, मार्केटिंग अलग चलेगी, तो कंपनी इससे हैम्पर, कंपनी का इफेक्ट होता है। आप आप तो अपना काम करके दे दीजिएगा, लेकिन मार्केटिंग वाला अकॉर्डिंगली आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्केट चलना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सपोज कीजिए उनको 50 दिन में मटेरियल चाहिए, तो आपका ये एम होना चाहिए कि यू जस्ट डन इट योर ऑल द वर्क इन 45 डेज। मतलब उनके पास भी 1 2 दिन 3 दिन का टाइम हो, ताकि वो अपना प्लान बना सके, जो भी प्लान है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। इसके अलावा आप अपने जितने भी एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट हैं उनसे टाइमली एक्सक्यूशन देखिए, उनसे बात करिए कि मेरा मटेरियल कब आ रहा है, ऑर्डर्स कब आएंगे, कब कोऑर्डिनेट होगी, थर्ड पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन देखिए। अपडेटिंग लेटेस्ट मॉलिक्यूल इंटर इन द मार्केट, उसके बाद जो भी मार्केट में लेटेस्ट मॉलिक्यूल आ रहा है, ये मार्केटिंग वाले आपको बताएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल का ज़्यादा डिमांड है। ये मॉलिक्यूल्स को रीड कीजिए आप। उन मार्केटिंग वाले से अगर आपको कीप इन टच रहिएगा, तो आपको नए नए मॉलिक्यूल्स का पता चलेगा। तो नए नए मार्केटिंग वाले ऑलवेज अपडेट होते हैं रिगार्डिंग टू ड्रग्स। तो वो मॉलिक्यूल्स उनसे पता करने के बाद आप उसके सोर्स ढूंढिए। जितना जल्दी सोर्स ढूंढिएगा, उतना ज़्यादा आप बेनिफिट दे सकते हैं अपनी कंपनी को, अपने मार्केटिंग टीम को, उतना ही ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हो मार्केटिंग टीम को ऑर्डर कन्वर्ट करने में। तो इससे क्या होगा कि आपकी कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। इसके एट लास्ट जो आता है कि बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के कुछ भी नहीं होता। तो आपके कंपनी में रूल्स रेगुलेशन देखने वाली कंपनी में टीम होती है, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, जो कि आपके एक्सपोर्ट का रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करती है, डॉजियर फिल करती है। तो इनके साथ भी कीप इन टच रहिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा लग रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए, वो सपोर्ट कीजिए। विदाउट आपके सपोर्ट ये कैसे बढ़ेगी। ये एक डिपार्टमेंट है जिसका कुछ भी दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो इसको कीप इन टच, इनके साथ टच में रहिए, और इनको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो
अर्लीस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश कीजिए ताकि ये अपने डॉजियर फिल कर सकें टाइम पे और जिसके कारण मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ऑर्डर मिल सके। तो ये आज था हमारा टॉपिक, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो फिर आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।